हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सेट 1। टोटल 4 सेट में हम 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हर सेट में 25 क्वेश्चंस होंगे और साथ ही साथ इसके जुड़े हुए इम्पोर्टेंट जो भी डिटेल्स होंगे, जहाँ से प्रश्न आते हैं उसको भी हम बताते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जय हिंद नारे की शुरुआत किसने की? ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। गेस कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आप अपना आंसर लगाइए ताकि आपको पता चल सके कितना तैयारी में है आप। दूसरा देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह की कला के अभ्यास के रूप में कहाँ सीखा था? इम्पॉर्टेंट है। आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। इसको और दूसरे ढंग से एग्जामिनर पूछता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो उसका भी आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इजी है लेकिन हमेशा पूछा जाता है। इसका सही आंसर गेस कीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमेशा पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ध्यान दीजिए, लॉर्ड डफरिन के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वायसराय की दिमाग की उपज कही जाती है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। तो अलग अलग ढंग से एग्जामिनर पूछता है। चलिए अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन की संकल्पना किसने दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा दी गई थी। छठा प्रश्न, मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन पहली बार कब मांगा था? ध्यान दीजिएगा, पहली बार पूछ रहा है। सबसे पहले मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की डिमांड या भारत का विभाजन कब माना गया था? गेस कीजिए, इसका सही आंसर कब होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1940 ईस्वी में। एक चीज़ और पूछा जाता है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? आंसर हो जाएगा ढाका। ठीक है, ढाका वर्तमान में ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी बन चुकी है। चलिए नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मिशन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? आंसर लगाइए अपना, कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स। आठवां है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे कि देखेंगे कि जो प्रश्न है बार बार रिपीट हुए हैं। तो पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद की हड़ताल, यानी जिसको बोला जाता है अहमदाबाद का मिल आंदोलन, ठीक है, उसी में उन्होंने सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? देखिए, विप्लव मतलब 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, उसी में मंगल पांडे कहाँ से जुड़े हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरकपुर छावनी। और पूछा जाता है कि जो 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था वह कहाँ से शुरू हुआ था? उसका भी आंसर हो जाएगा बैरकपुर के छावनी से। ठीक है, मंगल पांडे वहीं के इन्फेंट्री से जुड़े हुए। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसको कई बार पूछा जाता है नरम दल और गरम दल में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1907 ईस्वी में। ध्यान दीजिए, 1907 में ही कांग्रेस का जो नरम दल है और गरम दल के नेताओं में मतभेद हुआ था और उसी को सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, खान अब्दुल गाफर खान ने, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये, खान अब्दुल गाफर खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे के रूप में उन्हें जाना जाता है।
इसका सही आंसर हो जाएगा खुदाई खिदमतगार आंदोलन। इंपॉर्टेंट है खुदाई खिदमतगार आंदोलन। एक और चीज़ यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, खान अब्दुल गाफर खान, ध्यान दीजिएगा, खान अब्दुल गाफर खान को किसके नाम से जाना जाता है? इसी कारण से सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। कई बार ये भी पूछा गया है। 12वां प्रश्न देखिए, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद को स्वतंत्र दिवस मनाया गया। इम्पॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 अगस्त 1930 को। ठीक है, 15 अगस्त 1900 सॉरी ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1930। ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ये दिवस काफ़ी ही इम्पोर्टेंट था भारतीय इतिहास में, इसीलिए हम लोग जो गणतंत्र दिवस है उस तिथि को याद रखने के लिए हर साल अभी भी 26 जनवरी को मनाते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए 10वां से जुड़े हुए, राष्ट्रीय आंदोलन की उग्रता के साथ साथ कांग्रेस के उदारवादी नेताओं दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और उग्रवादी नेता कौन कौन थे जो हमने पीछे आपको बताया, जो कांग्रेस विभाजन हुआ था उसका ये एक्सप्लेनेशन है। देखिए, तो उसमें उग्रवादी नेता में थे लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक और बिपिन चंद्र पाल। कई बार पूछा जाता है कि लाल बाल पाल का पूरा नाम, तो लाल से होता है लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल से बिपिन चंद्र पाल और बाल से लोकमान्य तिलक हो गया। ठीक है, तो लाल बाल पाल, बाल गंगाधर, लोकमान्य तिलक उन्हीं को कहते हैं। तो ये तीनों के बीच जो है मतभेद हुआ था और 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के समय उदारवादी और उग्रवादी गुटों में विभक्त हो गई थी, जो हमने पीछे आपको बताया। चलिए अगला देखेंगे। अब गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट कब संपन्न हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन का। गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट या पूना समझौता, आंसर हो जाएगा 1932 ईस्वी में। अपना आंसर भी आप गेस कीजिएगा ताकि आपको पता चले आपकी तैयारी लेवल क्या है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन पर जाकर के सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कीजिएगा। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी गठित की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक एक क्वेश्चन हमने जो भी शामिल किया है इसमें काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं अक्सर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा ही स्वराज पार्टी की गठन 1923 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू की गई, तो उसको वापस क्यों लिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौरी चौरा घटनाकांड। इसमें क्या हुआ था कि एक पुलिस चौकी को ही लोगों ने हिंसात्मक रूप से जला दिया गया था, जिसमें कई सिपाही जो है मारे गए थे और उसी घटना से दुखित होकर के उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 16वां, गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के दौरान विरोध के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया? इंपॉर्टेंट है। देखिए, रसायन का प्रयोग किया गया था गांधी जी के द्वारा विरोध के रूप में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे देखिए आप, एग्जामिनर जो है कैसे घुमा रहा है क्वेश्चन को। सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह का तो प्रयोग किया था गांधी जी ने, तो इसको चेंज करके बता दिया कि लड़के जो है डिटेल में पढ़ रहे हैं या सिर्फ रट रहे हैं। तो इस तरह से आपको हर एक पॉइंट को याद रखना आज के डेट में कंपटीशन को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड एक रसायन है और जो नमक भी है, तो नमक सत्याग्रह गांधी जी ने तो प्रयोग किया ही था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में भूदान आंदोलन किससे प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विनोबा भावे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था जिसके नेतृत्व में जमींदारी उन्मूलन आंदोलन चलाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, खास करके बिहार के कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। BPSC हो गया, BSSC, दरोगा, हर एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही भारतीय किसान सभा के ये प्रमुख नेता थे और इन्होंने ही जमींदारी उन्मूलन आंदोलन को चलाया था। नेक्स्ट देखिए, एक अनुभवी भारतीय नेता राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे? आज भी इनकी चर्चा होती है। ठीक
ठीक है, तो ये समाजवादी विचारधारा थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह ने निम्नलिखित में से किस राज्य सीमा को प्रभावित नहीं किया। इंपॉर्टेंट, या कई बार यह भी पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह से कौन सा क्षेत्र या जो प्रांत है वह अछूता था या प्रभावित नहीं था। इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सीमांत गांधी। पीछे हमने बता दिया आपको, सीमांत गांधी किसको कहा जाता था, खान अब्दुल गफर खान को। तो इन्होंने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम क्या था। सही आंसर हो जाएगा खुदाई खिदमतगार। देखिए पीछे भी हमने देखे, वहाँ पे प्रश्न अलग ढंग से पूछा, यहाँ पे प्रश्न अलग ढंग से पूछा, लेकिन आंसर सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। 22वां देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। इंपॉर्टेंट है, आज भी लोग गांधी के फॉलोअर हैं। तो ये जो सेंटेंस है, वाक्य है, वो गांधी जी ने कराची अधिवेशन 1931 के समय में कहा था। याद दीजिए रखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। आंसर हो जाएगा मेरठ। आपको यहाँ पे देखना, देखिए प्रारंभ तो हुआ था सिपाही विद्रोह बैरकपुर के छावनी से, लेकिन जो ऑप्शन दिया है उसमें सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, तो यहाँ के पे मेरठ में सबसे पहले हुई थी। ग्वालियर, कानपुर, झांसी और मेरठ में सबसे पहले हुआ था। 24वां है, आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, लौह पुरुष या आयरन मैन, इजी क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 25वां है, किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया। आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत छोड़ो नारा किसके द्वारा दिया गया, महात्मा गांधी। किस वर्ष, 1942 ईस्वी में। तो ये था पार्ट 1। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही इसका पीडीएफ्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, उसको सर्च करके ज्वाइन कीजिए। और भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारा फेसबुक ग्रुप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि हर फ्रेंड के पास ये जाए और सबको बेनिफिट मिले। थैंक यू। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। दोस्तों ये सैकड़ों बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। गांधी जी ने किस आंदोलन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव। आप अपना आंसर भी गेस कीजिएगा ताकि आपको पता चले कितने सही हो रहे हैं आपके। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, मिलान के लिए था। चिपको आंदोलन विजय बहुगुना गलत है, ये उनके द्वारा नहीं चला गया था। आनंदपन बाम्बा आमटे सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर और एपीको आंदोलन पी हेडगे। तो ये BCD जो है सही है। और चिपको आंदोलन सुंदर लाल बहुगुना के द्वारा चलाया गया था, ना कि विजय बहुगुना के द्वारा। तो टाइटल सेम से दिया है आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए, नाम बदल दिया है। तो आपको याद हो गया होगा ये चारों आंदोलन किन के द्वारा चलाया गया था। अगला देखिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसने कहा था, गेस कीजिए। ठीक है, गांधी जी, गोखले, नेहरू या तिलक। कौन सा आंसर है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप इसका कितना सही हो रहा है टोटल सेट में। तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस स्वतंत्रता सेनानी के नाम का उल्लेख कीजिए जिसने लॉर्ड एस की मनियाची जंक्शन पर हत्या कर दी थी। इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड एस की मनियाची जंक्शन पर हत्या, मर्डर कर दी गई थी और वे बंची नाथन के द्वारा किया गया था। देखे होंगे ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो जो डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं उनका यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह सुप्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी कौन थे जो ब्रिटिश जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान मारे गए। इंपॉर्टेंट है, उन्होंने 63 दिन तक लगातार भूख हड़ताल किया और उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। गेस कीजिए, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, जतिन दास। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं ऑप्शन ईजी दे दिया है, क्योंकि इन लोगों को राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, इनको फांसी हुई थी। तो ऑप्शन कौन बच गया, जतिन दास। तो इस तरह से अगर आपको डाउट है तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आप सही कर पाएंगे। ठीक है, सीधे सीधे अगर आपको याद नहीं है कोई क्वेश्चन तो उसमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जरूर लगाइए, काफ़ी कारगर मेथड है।
नेक्स्ट देखिए, 1919 में ब्रिटिश सेना द्वारा निर्दोष भारतीयों की सामूहिक हत्या की गई जब वे शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। वे स्थान कहाँ पर था? देखिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर शांतिपूर्ण सभा के दौरान निर्दोष भारतीयों की सामूहिक हत्या की गई थी? 1919 में कौन सी घटना हो गई थी जो काफ़ी दुखद थी? आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। या फिर शांतिपूर्ण सभा कहाँ हो रहा था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ध्यान दीजिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। एग्जैक्ट डेट भी कभी कभी पूछता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। याद रखिएगा दोस्तों, एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन भी है लेकिन पूछा जाता है। गेस कीजिए, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता या बेंगलोर, कहाँ होगा? कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बॉम्बे में। आपका कितना सही हो रहा है जरूर आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देखते हैं, किस घटना ने गांधी जी की असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए प्रेरित किया था? काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, जालियांवाला बाग या उपयोग में से कोई नहीं? तो देखिए जालियांवाला बाग तो 1919 ईस्वी में हुआ था, तो यहाँ से तो सीधे कैंसिल हो जाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ एग्जाम क्लियर कैसे करना है, ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो जालियांवाला बाग पहले हुआ था, इसका कोई मतलब नहीं बनता। अब आपको चेक करना है काकोरी हुआ था या चौरी चौरा हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड के समय। नेक्स्ट देखते हैं, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, वृक्ष। ठीक है, वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ध्यान दीजिएगा, केंद्र यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, केंद्र था नहीं लगा दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक 11 सूत्री मांग पत्र भेजा था। निम्नलिखित में से कौन सी मांगे इसमें सम्मिलित नहीं थी? दोस्तों इसके लिए आपको 11 सूत्री के सभी 11 पॉइंट को याद करना काफ़ी जरूरी है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर हमारा एक राष्ट्रीय आंदोलन का मास्टर वीडियो है, उसमें हमने एक एक पॉइंट को, ठीक है, 1915 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक जुड़े जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन के इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, सबको हमने सिंगल वीडियो में कवर किया। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर आप उसको देखिए, वहाँ से आपको याद हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की माफ़ी की जो मांग थी वे गांधी जी के द्वारा नहीं था 11 सूत्री मांगों में। इसीलिए कभी कभी कहा भी जाता है लोगों को कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? इंपॉर्टेंट है, गेस कीजिए कौन सा सही होगा ABCD में। इजी क्वेश्चन है, हाँ सही जा रहे हैं आप, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चर्बी वाला करतूत। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ था? इंपॉर्टेंट है, खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा खलीफा की प्रभुता को संरक्षित करना उसका उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वर्गों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमेशा पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। 1857 के विद्रोह में कौन सा वर्गों ने भाग नहीं लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा साहूकार, आधुनिक बुद्धिजीवी और पूंजीपति, ठीक है, सिर्फ किसानों ने भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी द्वारा अहमदाबाद के निकट स्थापित आश्रम का नाम बताइए। कौन सा आश्रम था? साबरमती आश्रम, इसीलिए तो साबरमती का संत गांधी जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? देखिए इसको एक और ढंग से पूछा जाता है, अगर फर्स्ट पार्ट आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि गांधी जी ने किस सत्याग्रह के समय रसायन का प्रयोग किया था। तो रसायन नमक का है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ABCD में, गेस कीजिए। सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय।
नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया गया। इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड। यहाँ से 41वां में एक और चीज ध्यान दीजिए, पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था। आंसर हो जाएगा तिनकठिया प्रणाली के विरोध में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं खाता यानी सही सुमेलित नहीं है। देखिए चिपको आंदोलन, एसएल बहुगुणा सही है, सुंदरलाल बहुगुणा जिसका फुल फॉर्म है। नर्मदा बचाओ मेघा पाटेकर ये भी सही है। एपिको आंदोलन पी हेडगे ये भी सही है। मौन आंदोलन बाम्बा आमटे गलत है, ठीक है, तो ये भी सी सही है और डी जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित मुसलमान नेताओं में से कौन मुस्लिम लीग के जनकों में सम्मिलित नहीं था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। जनरली ये जो हैं स्टूडेंट लोग गलत करते हैं, जिनको श्योर क्लैरिटी नहीं है वो लोग, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का जो निर्माता है वह मोहम्मद अली जिन्ना है, इसलिए लोग सोचते हैं कि मुस्लिम लीग का संस्थापक में मोहम्मद अली जिन्ना ही होगा, लेकिन नहीं है। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वह आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहिन उल मुल्क के द्वारा किया गया था, न कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं इनमें से कौन स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथी थे। देखिए कांग्रेस में दो टाइप के नेता थे जिनके कारण सूरत विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में, एक तो गरम दल और दूसरा नरम दल। तो नरमपंथी में कौन कौन थे, बहुत सारे नेता थे। और गरमपंथी में गरम दल में कौन कौन थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। इनको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन कौन सा बच जाएगा, वो नरमपंथी हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट देखिए प्रसिद्ध असहयोग प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में स्वीकृति दी गई। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। आंसर हो जाएगा कोलकाता। या इसको ऐसे भी पूछता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को कांग्रेस ने मंजूरी दी थी। तो आंसर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन 1920 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से किस पूर्व राष्ट्रपति नेता ने इंग्लैंड में कार्य करते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में जनमत को संगठित किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गेस कीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले, डी इवाचा, लाला लाजपत राय या दादा भाई नेरोजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नेरोजी। और यहाँ से पूछा जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, उसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नेरोजी, ठीक है। या फिर ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, इसका भी आंसर हो जाएगा दादा भाई नेरोजी। एक और प्रश्न यहाँ से है ऑप्शन ए से कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये भी कई बार पूछा गया है, तो वो भी हो जाएगा आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। इजी क्वेश्चन। देखिए स्वाधीनता का मतलब हो गया स्वतंत्रता, तो भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी JB कृपलानी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को गोली किसने मारी थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जनरल डायर को गोली किसने मारी थी। आंसर हो जाएगा उधम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। इजी क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये था पार्ट 2। बाकी का पार्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। पीडीएफ्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर और फेसबुक ग्रुप है, वो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ, वहाँ से ज़रूर जुड़िएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू। श्री यतीन्द्र नाथ दास एक स्वतंत्रता सेनानी ने जेल में कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद दम तोड़ा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 64 दान। देखिए यतीन्द्र नाथ दास या जतिन दास के नाम से भी कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट देखिए पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन सन 1857 की क्रांति की शुरुआत
कहाँ से हुई थी? देखिए आपको ऑप्शन देखना है। सबसे पहले तो देखिए 1857 की जो शुरुआत हुई थी वो बैरकपुर के छावनी से हुई थी, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन एग्जामिनर नहीं दिया है। इसका मतलब एग्जामिनर जानना चाहता है कि आप क्रमबद्ध सारे घटनाओं को पढ़े हैं या नहीं। तो देखिए बक्सर, अमृतसर, झांसी, इन चारों जगह में से सबसे पहले मेरठ में 1857 की क्रांति हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। नेक्स्ट देखिए बंगाल का विभाजन चौरी चौरा घटना या चौरी चौरा हत्याकांड इसको बोल सकते हैं आप, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो इसको काल अनुक्रम में किस क्रम में हुआ था उसमें आपको सजाना है। तो सबसे पहले बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, चौरी चौरा घटना 1922 में हुई थी और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। नमक सत्याग्रह इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नमक सत्याग्रह, इससे जुड़ा हुआ कथन देखिए कौन सा सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नमक सत्याग्रह ने सरकार को दिखा दिया कि भारतीय अनुचित कानूनों को तोड़ देंगे, क्योंकि नमक अंग्रेजों ने बैन लगा दिया था बनाने के लिए, फिर भी नमक दांडी मार्च की यात्रा की शुरुआत करके साबरमती से गांधी जी के द्वारा इसको तोड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं रियासत गांधी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था। किसके द्वारा? आंसर हो जाएगा राज्य अपहरण की नीति। ठीक है, राज्य अपहरण की नीति के तहत जिस भी राजाओं का कोई भी वंशज ना हो अपना, तो वो अंग्रेज के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता था। तो इस तरह से राज्य अपहरण की नीति के द्वारा रियायत गांधी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बीपीएससी में भी पूछी गई है, यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, एमपी के एग्ज़ाम्स, दरोगा सब एग्ज़ाम्स में, एसएससी, रेलवे सब में पूछा जाता है। दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम से। कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी की, याद रखिए 12 मार्च 1930 को। और कितने सदस्यों के साथ? आंसर हो जाएगा 80 सदस्यों के साथ गांधी जी ने यह यात्रा शुरू की थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभ में ब्रिटिश सरकार का इसके प्रति रवैया क्या था? देखिए जब कांग्रेस, लोग कहते हैं कि कांग्रेस जो है अंग्रेज़ों का एक प्लान के तहत था। ठीक है, कि अंग्रेज़ों ने ही इसको बनाया ताकि जो भारतीय नेता हैं वो इसी में व्यस्त रहें और आज़ादी से उनका दिमाग हट जाए। तो इसीलिए शुरू में जो उनका रवैया था ब्रिटिश सरकार का मैत्रीपूर्ण था कांग्रेस के प्रति। ठीक है, बाद में जब इन्होंने स्वतंत्रता की मांग शुरू कर दी या आंदोलनों को समर्थन देना शुरू किया तो वह कांग्रेस के विरुद्ध हो गए थे। नेक्स्ट देखते हैं मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 में अंग्रेज अधिकारी पर कहाँ गोली चलाई थी? इम्पॉर्टेंट है, 29 मार्च 1857 ईस्वी को। आंसर हो जाएगा बैरकपुर के छावनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को भारत आए, इसके सदस्य कौन नहीं थे? सबसे पहले तो आपको याद करना है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, क्योंकि ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन में। आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1946 ईस्वी के। और इसके सदस्य कौन कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, लेकिन साइमन नहीं था। साइमन कमीशन का सदस्य साइमन था, ना कि कैबिनेट मिशन का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, या फिर इंग्लिश में कभी कभी डायरेक्ट पूछ देगा डायरेक्ट एक्शन डे, कब मनाया गया था? ऑप्शन है दिया हुआ, आप गेस कीजिए कौन सा सही होगा। ऑप्शन काफ़ी टफ दे दिया है क्योंकि सबको 16 अगस्त की कर दिया है, तो आपको अब ईयर पे जाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बिहार में कहाँ पर संपन्न हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गया 1922 ईस्वी, याद रखिए 1922 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है लोकमान्य की उपाधि से किस भारतीय को नवाजा गया है? ऑप्शन देखिए
सही आंसर हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस राजनीतिक दल की सरकार थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, कई बार यह पूछा जाता है। यहाँ से दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि इंग्लैंड में किस राजनीतिक दल की सरकार थी, और कभी कभी पूछता है कि इंग्लैंड में उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो पार्टी का नाम हो जाएगा लेबर दल, लेबर पार्टी, और उस समय प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था। इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी, वहीं से इनका नाम फेमस हुआ। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, कई बार पूछा गया है। आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। गेस कीजिए, डलहौजी, कैनिंग, कर्जन या डफरिन। गेस कीजिए कौन सा सही होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स को, सभी परीक्षार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो से लाभ हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह कौन व्यक्ति था जिसने क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, 1854-56 में तथा 1857 की क्रांति दोनों में भाग लिया था। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजीमुल्ला खान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अजीमुल्ला खान क्रीमिया युद्ध और 1857 की क्रांति दोनों में भाग ली थी। नेक्स्ट है, अमृता देवी ने किसके लिए अपनी जान गंवा दी। इंपॉर्टेंट है, अमृता देवी ने किसके लिए अपनी जान गंवा दी है। चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। आंसर हो जाएगा खेजड़ी पौधा। ठीक है, खेजड़ी पौधा के लिए। नेक्स्ट है 9 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि यह 9 अगस्त क्या है। ऑप्शन देखिए, बताइए कौन सा सही होगा। क्योंकि 9 अगस्त को ही 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई थी, इसीलिए क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में निम्नलिखित 3 आंदोलनों का सही समय क्रम। देखिए, सही समय क्रम आपको बताना है। चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 ईस्वी। असहयोग आंदोलन 1942 के आसपास। दांडी यात्रा 1930, सॉरी, असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था, मिस्टेक हो गया। असहयोग आंदोलन 1920, ये 1917 और दांडी यात्रा 1930, 12 मार्च 1930। अब आपको आंसर पता हो गया होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला है वृक्षों की कटाई रोकने हेतु पर्यावरण आंदोलन था, सही हो जाएगा चिपको आंदोलन। दूसरा, ये पारिस्थितिक और आर्थिक शोषण का प्रश्न उठाया, गलत है, उसको आर्थिक शोषण से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि पर्यावरण से लेना था। नेक्स्ट है, अपनी विस्तृत कार्यसूची रूप में मध्य व्यसनता के विरुद्ध आंदोलन, ये भी गलत है। नहीं, ये गलत है। हाँ, देखिए, दूसरा था पारिस्थितिक और आर्थिक शोषण, ये सही है। देखिए, पारिस्थितिक का मतलब हो गया इन्वायरमेंट ही हो गया, ठीक है, तो वो उसको संरक्षण करने के लिए, और आर्थिक शोषण किया जा रहा था अंग्रेजों, या फिर जब भी डेवलपमेंट हो रहा था तो वनों का कटन हो रहा था, तो मजदूरों के लिए वहाँ पे दिक्कत आ रही थी। ठीक है, उनके रहने सहने का जो इन्वायरमेंट था, जंगल वगैरह था, तो समाप्त हो रहे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है, 3, 4 गलत हो जाएगा चिपको के संबंध में। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन भारतीय ईसाइयों तथा अंगल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए गए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है, भारतीय ईसाई और अंगल इंडियन अभी भी संसद में मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सेपरेट निर्वाचन मंडल किस अधिनियम के तहत बनाया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी। अगला है,
इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, पीछे आपको पता होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए ओ ह्यूम के द्वारा। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन, इसीलिए कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कही जाती है। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष तो हो जाएंगे एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हो जाएंगे सरोजिनी नायडू, याद रखना है आपको। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों 74वां क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा आपको पूछा जाता है कि किस क्षेत्र से कौन सा लीडर जो है नेतृत्व कर रहा था 1857 के विद्रोह को। तो यहाँ पे आपको 3-4 पॉइंट याद रखना है। देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला, लखनऊ से लीडर कौन थे? बेगम हजरत महल, सही है। बरेली से खान बहादुर खान, ये भी सही हो जाएगा। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, सही है। डी है आरा से मंगल पांडे, गलत है। मंगल पांडे तो बैरकपुर के छावनी कोलकाता में थे। आरा से कौन थे? ठीक है, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रंगभूमि, पद्मराग, परीक्षा गुरु या आनंद मठ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद मठ से, ठीक है। चलिए देखते हैं आनंद मठ के बारे में। तो आनंद मठ सबसे पहले किस भाषा में लिखी गई है? आंसर हो जाएगा बांग्ला भाषा। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी 1882 ईस्वी में। इस कृति का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों के कार्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत का राष्ट्रीय गीत भी वंदे मातरम जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी आनंद मठ से ही लिया गया है। इस उपन्यास में उत्तर बंगाल में 1773 के सन्यासी विद्रोह का भी वर्णन किया हुआ है। तो 3-4 पॉइंट यहाँ से आपको मिल गए, ठीक है। तो ये तीसरा पार्ट था, बाकी के पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो फिर से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर के जुड़िए ताकि आपको PDFs या जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो रेगुलर मिलते रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइए कितने सही हुए हैं। थैंक यू। है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में, ठीक है। उस प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा W.C. बनर्जी। हर एक पॉइंट जो बता रहे हैं याद रखिएगा, पूछा जाता है सब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे? भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल? तो देखिए यहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए सदस्य बोला है। सबको तो पता है, रटे हुए हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए सदस्य दे दिया। तो अध्यक्ष तो जो होगा वह सदस्य भी तो रहेगा ही ना, तो इसका भी आंसर ऑप्शन यही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। आप अपना आंसर गेस करते जाइएगा और लास्ट में बताइएगा कमेंट करके कि कितना आपका सही हुआ, ताकि आपको भी पता चले कि हमारी तैयारी जो है किस लेवल पे है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रकृति वातावरण को संरक्षित रखने तथा उसे सुधारने का प्रयास करे, जिसमें वन, झील, नदियाँ, वन्य जीव शामिल हैं तथा सभी जीव जंतुओं के प्रति प्रेम की भावना रखे। संविधान की कौन सी धारा में लिखी गई? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट था इसलिए शामिल कर लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 51A(G) के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लंदन में आयोजित इनमें से किस गोलमेज सम्मेलन के सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था? गेस कीजिए, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा इसका 7 सितंबर से लेकर के 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, और इसे ही गोलमेज सम्मेलन द्वितीय के नाम से जाना जाता है।
गोलमेज सम्मेलन से 2-3 प्रश्न और पूछे जाते हैं, उसको भी बता रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए। सबसे पहले पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं ली थी, तो आंसर हो जाएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो द्वितीय में गांधी जी ने कांग्रेस के तरफ से भाग लिया और प्रथम में कोई भी कांग्रेस का नेता भाग नहीं लिया था। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ध्यान दीजिएगा, किस स्वतंत्रता सेनानी या नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया। नेक्स्ट है, वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया, उसका नाम क्या था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा कौन सी संगठन को स्थापना किया गया था या जन्म दिया गया था बंगाल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुशीलन समिति। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था। आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को। शुरू कब हुई थी, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, कहाँ से, साबरमती आश्रम से। कितने सदस्यों के साथ, 80 सदस्यों के साथ उन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संस्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था। देखिए, प्रथम सत्याग्रह, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है भारत में। अगर सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग पूछा जाए गांधी जी ने कहाँ किया था, आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। लेकिन अगर भारत में पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 ईस्वी में हुई थी। कई बार पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था। आंसर हो जाएगा 3 कठिया। ध्यान दीजिए, 3 कठिया प्रणाली के विरोध में। इसमें क्या होता था कि सभी किसानों को 20 कट्ठा खेत में से 3 कट्ठा में नील की खेती करनी अनिवार्य हो गई थी। अगला देखिए, कुंवर सिंह ने सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। ऑप्शन देखिए, बिहार, यूपी, पंजाब, एमपी। इजी क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा बिहार। कई बार पूछा जाता है बिहार के किस प्रांत से, आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। या फिर पूछा जाता है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे, आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी का दांडी मार्च यहाँ से प्रारंभ हुआ था, यानी कहाँ से प्रारंभ हुआ था। आंसर हो जाएगा सूरत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया था। आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश किसने दिए थे। इंपॉर्टेंट है, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, एक शांतिपूर्ण चल रही सभा पे गोलियां चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था। आंसर हो जाएगा जनरल डायर के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। ध्यान दीजिए, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी। आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस के द्वारा। अगला है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। पीछे हमने आपको बता दिया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर ने। अगला है, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो दोनों प्रश्न सेम है, 1929 ईस्वी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था। आज भी गूंजता है इनकलाब जिंदाबाद। इजी है, अशफाकुल्ला खां, अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह की फांसी कब दी गई थी, कई बार पूछा जाता है, उसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित हिंदुस्तान गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा।
ठीक है, कई बार पूछा जाता है हिंदुस्तान नहीं देगा क्वेश्चन डायरेक्ट, गदर पार्टी पूछा जाएगा, लेकिन उसका पूरा नाम है हिंदुस्तान गदर पार्टी। हिंदुस्तान गदर पार्टी से जुड़े हुए जो भी प्रश्न है हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 1913 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी सही होगा, सुंदर सिंह भकना। और गदर पार्टी के संस्थापक तो हो जाएंगे लाला हरदयाल। चलिए नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष एक जन आंदोलन बना? इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अगला है, ब्रिटिश सरकार में वह कौन सा कानून पारित किया जिसके अंतर्गत सरकार को यह अधिकार व शक्ति मिली कि वह लोगों को बिना कोई मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर आतंकी होने के संदेश मात्र का आरोप लगाकर कैद खाने में डाला जा सकता है? दोस्तों ये काफ़ी खराब कानून था, ठीक है। आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। ध्यान दीजिए, रॉलेट एक्ट के तहत ही किसी भी भारतीय पे शक के आधार पर उसको जेल में बंद किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट को ही काला कानून के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काला कानून। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1920 में महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा कहा गया था। कई बार पूछा जाता है कि गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा, तो उसका भी आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया? मंत्र नारा सेम ही है, करो या मरो किस आंदोलन के समय बोला था? आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है, निम्नलिखित पैराग्राफ पर विचार कीजिए। पढ़िए सबसे पहले आप ध्यान से। वह साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में पुलिस लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके कारण उसके बाद में नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात ब्रिटिश अधिकारी जो कि उन पर लाठी चार्ज के लिए जिम्मेवार था, उसको भगत सिंह और राजगुरु ने गोलियों से भून डाला। तो ये जो लाइन है किस क्रांतिकारी के संदर्भ में लिखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की जो मृत्यु है वह साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुए लाठीचार्ज में घायल होने से हुई थी, और उस लाठीचार्ज का जो जिम्मेदार था उसको भगत सिंह और राजगुरु ने गोलियों से मार दिया था बाद में। नेक्स्ट देखिए, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया, ठीक है। गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह चलाया गया था उसके 3 स्वरूप कौन से हैं? आंसर हो जाएगा असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे आज़ादी के लिए, और जो भी वो लोग करेंगे उनका हम बहिष्कार करेंगे, विरोध करेंगे। ये 3 सत्याग्रह के स्वरूप थे। अगला है, लॉर्ड कर्जन ने वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी? इंपॉर्टेंट है, वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी? देखिए, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, पुरातत्व विभाग की स्थापना ये भी लॉर्ड कर्जन के समय, और दिल्ली दरबार भी लॉर्ड कर्जन के समय। तो इसको तो सबसे पहले आप एक एक करके याद रखिए। कई बार पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, या फिर पुरातत्व विभाग की स्थापना के समय कौन था, या दिल्ली दरबार के समय वायसराय कौन था? तीनों का आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। डी जो है नहीं होगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और इस समय जो वायसराय था भारत का वह था लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का सदस्य नहीं था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेस कीजिए। कैप्टन मोहन सिंह ये तो थे, जीएस ढिल्लो ये नहीं थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, पीके सहगल और शाहनवाज खान, ए सी डी तीनों के तीनों सदस्य थे, और बी नहीं था। अगला है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह किसका स्वरूप धारण कर सकता है? इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्रांति का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसने कहा बंगाल की एकता एक शक्ति है, बंगाल के विभाजन से कई भिन्न राहें दम तोड़ देगी? इंपॉर्टेंट है,
बंगाल विभाजन का लक्ष्य वही था कि जो भी वहाँ की एकता है उसको तोड़ा जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो ये थे 4 पार्ट में डिस्कस किए गए हमने 102 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। चारों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पीडीएफ्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर, उसको सर्च करके ज्वाइन कीजिए। और हमारा फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ कोई भी अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कीजिए, आपको अपडेटेड रहेंगे सारे नॉलेज। और वीडियो के नीचे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को हमारी मेहनत से बेनिफिट हो और वे अपने सक्सेस में कामयाब हो सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। थैंक यू।